नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, नारायण मूर्ति की पत्नी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास भारत के राज्यसभा की सदस्य बनेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको नॉमिनेट किया है। वो जो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उसी कैटेगरी में सुधा मूर्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। लेकिन सुधा मूर्ति की पहचान ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारायण मूर्ति की वजह से है या ऋषि सुनक की सास की वजह से है। सुधा मूर्ति बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट है। वो सोशल वर्क करती हैं और साहित्य के क्षेत्र में उनके कई लेख हैं, किताबें उन्होंने लिखी है और उसके बाद वो टीवी पे अक्सर आती जाती रहती हैं। एक मिडिल क्लास वुमन जिसने अपने पति को ये इंस्पायर किया या यूं कहें कि उन्हें इन्फोसिस का संस्थापक सदस्य बनाया, तो नारायण मूर्ति स्वयं कहते हैं कि जितना योगदान मेरा है उससे ज्यादा योगदान सुधा मूर्ति जी का है। तो सबसे पहले तो सुधा मूर्ति जी को बहुत बहुत बधाई राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। हम आमतौर पे वीडियोस में पॉलिटिकल डिस्कशंस करते हैं, लेकिन आज पॉलिटिक्स तो होगी ही या पॉलिटिकल डिस्कशन तो होगा ही, लेकिन कुछ क्रिएटिव अंदाज में। मैं मूल विषय पर आऊं उससे पहले कश्मीर के बारे में खबर दे देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां सुनामी जरूर लाते हैं। अब देखिए ना, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी गए, 1 लाख के करीब लोग उन्हें बख्शी स्टेडियम में सुनने आए और आज ही पीडीपी और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट गया। और गठबंधन तोड़े जाने के बाद जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है। और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन या ये बातचीत का इसका कोई वजूद ही नहीं। तो सुना आपने उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या कहा। कुछ वक्त पहले तक इन्हीं लोगों ने गुपकार अलायंस बनाया था और आजकल यही लोग इंडिया गठबंधन के साथी भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां जहां मोदी के पांव पड़ते हैं वहां विपक्ष या दुश्मन देशों का खात्मा होता है, और जहां जहां राहुल गांधी के पांव पड़ते हैं वहां इंडिया अलायंस या कांग्रेस का खात्मा होता है। फैसला आपको करना है। मैं आज के मूल कहानी की ओर लौटूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से जुड़ने का एक भी मौका नहीं खोते। आज ही देखिए ना, एक दिन में 2 प्रोग्राम और दोनों लोगों के साथ कनेक्ट करने के। एक था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, जिसमें देश भर के अलग अलग क्रिएटिव लोगों को अवार्ड दिया गया, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या फिर स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में या फिर किसी भी विषय में जो यंगस्टर्स जो क्रिएटिव हैं उन्हें अवार्ड दिया गया। और उसके कई वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं। जया किशोरी जी के सामने प्रधानमंत्री ने क्या कहा, या फिर जब एक कलाकार उनके पांव पड़ने आती हैं तब क्या कहा। मिताली ठाकुर पर, जो कि एक लोक गायिका हैं, उन्होंने जब सेल्फी लेने की बात कही तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ये सारे वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन उससे इतर और खबरों से दूर एक और प्रोग्राम हुआ, और वो प्रोग्राम दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। देश भर के जितने यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, सबको भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है। एक वीडियो में मैंने कई महीने पहले ही बताया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के कैंपेन की रणनीति में यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा स्थान रहने वाला है। मैंने आपको यह भी बताया था कि देश के जितने टॉप यूट्यूब इन्फ्लुएंस हैं उससे कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और उसी सिलसिले में लोकसभा कैंपेन शुरू होने के ठीक पहले देश भर के यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिल्ली के प्रगति मैदान में बुलाया गया है।
और उनके साथ क्या बातचीत होती है वो तो बाद की बात है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो देश को प्रमोट कर सके या जो राष्ट्र में आत्म स्वाभिमान का संचार कर सके या फिर जो यहां के नौजवानों में आत्मविश्वास भर सके कि यू आर द बेस्ट, या फिर जो भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में मोड़ सके, उस तरह के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को खास तौर पर प्रश्रय दिया जा रहा है। ऐसे लोगों को या तो जो अपोजिशन को गाली देते हैं या अपोजिशन की तरफ से जो बीजेपी को गाली देते हैं, जो निगेटिव फोर्सेस हैं, उन्हें थोड़ा सा दूर रखा गया है। इसमें पर्यावरण के क्षेत्र में कोई जागरूक कर रहा है, उस तरह के यूट्यूबर्स को बुलाया गया है, या फिर जो फिटनेस के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहा है, कोई कार ऑटोमोबाइल्स के बारे में बता रहा है, कोई सोसाइटी में कोई अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो इस तरह के लोगों को खासतौर पर सिलेक्ट किया गया है। बीजेपी की जो रणनीति है कि हम चुनाव तो लड़े ही, चुनाव लड़ना तो एक अलग बात है, और ऐसे में जो विरोधी है, जो विपक्षी है, उनको क्रिटिसाइज करना अलग बात है, लेकिन हम चुनाव कैंपेन के दौरान ही इस देश के अंदर राष्ट्रीयता, आत्म स्वाभिमान और आत्मविश्वास का संचार भी कर सके। कुछ ऐसा करना है ताकि जब चुनाव के बाद जो देश का मूड हो वो ये मूड हो कि भारत इज द बेस्ट, भारत को नंबर 1 बनाना है, भारत को आगे लेके जाना है। एक तरफ प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, क्रिएटर्स से बातचीत कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं, यूट्यूबर्स से बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बातचीत कर रहे हैं। तो समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिससे अछूता मानकर चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि इस बार इस चुनाव में 2024 के चुनाव में जातिगत भेदभाव मिट जाएगा, धार्मिक भेदभाव मिट जाएगा, क्षेत्रवाद मिट जाएगा, महिला पुरुष का भेद मिट जाएगा, अमीर गरीब का भेद मिट जाएगा, यानी कि हमें कॉरपोरेट्स का भी वोट मिलेगा और उस सबसे समाज के सबसे निचले तबके का भी वोट मिलेगा, जिसके लिए हमने आयुष्मान कार्ड, मकान या गैस सिलेंडर या 24 घंटे बिजली दी है। तो हर किसी को टच करने की योजना है। आपको क्या लगता है, क्या रणनीति होनी चाहिए जो और बेहतर कर सके, या फिर विपक्ष की क्या रणनीति होनी चाहिए जो इसका काउंटर कर सके, और विपक्ष की तैयारी कैसी है, इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है।